हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था धनुष यज्ञ। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया और तो राजा लोग कहने लगे कि इन दोनों बालकों को बांध लो और सीता जी को यहाँ से ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे ले चलो। ये चर्चा चली रही थी कि जब तक परशुराम जी का आगमन हुआ और परशुराम जी को देख के सब राजा महाराजा जितने भी बैठे थे सब सिर नीचे करके बैठ गए और उठ उठ के एक एक करके अपना अपना परिचय देने लगे। और राजा जनक ने भी माता सीता को लाके आशीर्वाद दिलाया और गुरु विश्वामित्र जी ने भी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिलाया। और उसके बाद में जब देखा कि धनुष के 2 टुकड़े पड़े नीचे, तो परशुराम जी को क्रोध आ गया और पूछने लगे कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तो राम जी उसका जवाब देते हैं। तो आइए दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है और मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरि सिकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में मैंने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने क्रोध कभी नहीं किया। और इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं और पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा।
फिर ये तो छूते ही टूट गया और इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। और मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बदहु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? और मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। शास्त्र बाहुस भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। और हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच, बस करसि महिष किशोर। गर्वन के अवर्क दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बियसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारो, चाहत उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि हो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, तो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। और कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप पुकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे हुए तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए और आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। और ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक,
कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है, और ये सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। और ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल होहि छनु माही, कहु पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट केहु जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, और मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेउ मुनि